कहा जा रहा है कि टाइटैनिक जहाज़ के मलबे तक पहुंचने वाली आबदोज़ के तबाह होने की पेशनगोई 1998 में ही कर दी गई थी। ये पेशनगोई मशहूर कार्टून्स द सिम्पसन में की गई थी। इन कार्टून्स के बारे में कहा जाता है कि ये कई साल पहले ही अहम वाक़यात की पेशनगोई कर देते हैं। टाइटन आबदोज़ के मुतल्लिक जो किस खबरों में है वो इस राइटर ने भी लिखी थी, जो ओशन गेट कंपनी के साथ कई सफ़र कर चुका है। इस प्रोड्यूसर का कहना है कि सफ़र पर जाने से पहले मुसाफिरों से एक ख़ुसूसी मुआहदे पर भी दस्तखत कराए जाते हैं। इस मुआहदे के पहले सफ़े पर 3 बार मौत का लफ्ज़ लिखा होता है। हमारे चैनल के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं अब्दुल हादी और आप तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। द सिम्पसन में अपने मज़ाह और हकीकी ज़िंदगी के वाक़यात की पेशनगोई से करोड़ों लोगों को अपने जाल में जकड़ रखा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की झुका देने वाली सदारत से लेकर 11/9 के अलमनाक वाक़या तक इस सीरीज़ में वाज़े तौर पर दिखाया गया है। इस सीरीज़ में ना सिर्फ पेशनगोइयाँ की जाती हैं बल्कि दुरुस्त अंदाज में हालात को भी दिखाया जाता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप की ही बात करें तो उसके सदर बनने से पहले ही द सिम्पसन कार्टून ने उसके दुरुस्त होने की पेशनगोई कर दी थी। अब ये कार्टून्स टाइटन आबदोज़ की तबाही के बाद एक बार फिर खबरों में आ गए हैं। अब की बार इसकी एक किस्त का चर्चा किया जा रहा है। यह किस्त शो के राइटर और प्रोड्यूसर माइक रीस ने लिखी थी। ये ओशन गेट्स कंपनी के साथ 4 मरतबा सफ़र कर चुके हैं। पहला सफ़र उन्होंने टाइटैनिक के मलबे का भी किया था। द सिम्पसन कार्टून के प्रोड्यूसर के मुताबिक इस ख़तरनाक सफ़र में मौत हमेशा आपके सर पर मंडलाती रहती है। जिस एपिसोड की हम बात कर रहे हैं, इस एपिसोड में मरकज़ी किरदार होमर सिम्पसन की तवील अरसे से खोए हुए वालिद मिल जाते हैं। सिम्पसन कार्टून के दूसरे मेन कैरेक्टर मैसन समंदर से ख़जाना ढूंढने के माहिर होते हैं। वो समंदर की तह में ख़जाना ढूंढने के लिए लोगों को कायल करते हैं। इसके लिए वो एक पुरजोश तकरीब करते हैं। इस तकरीब के बाद बाप बेटे की जोड़ी आबदोज़ों के ज़रिए समंदर में चली जाती है। इसी दौरान उन्हें समंदर में एक टूटा हुआ जहाज़ नज़र आता है। ये बिल्कुल टाइटैनिक की तरह नज़र आता है, क्योंकि टाइटैनिक भी बीच में से ही टूट कर 2 टुकड़े हुआ था। इसी दौरान बाप बेटे की जोड़ी को ख़जाने से भरा संदूक भी नज़र आ जाता है। इस लड़के का बाप उसी दौरान संदूक का ख़जाना उठाता है और अचानक से लापता हो जाता है। इसी दौरान बेटा अपने बाप को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलती। अचानक एक रोशनी नज़र आती है। वो समझता है कि वो उसके बाप की आबदोज़ की रोशनी है। वो इस रोशनी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। जब वो इस रोशनी के करीब पहुंचता है तो पता चलता है कि वो उसके बाप की आबदोज़ नहीं बल्कि एक चमकती हुई मछली है। वो उसका पीछा करते हुए एक चट्टान में फंस जाता है। होमर सिम्पसन इससे निकलने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं होता। इसी दौरान आबदोज़ का अंदर का मंजर दिखाया जाता है। इसमें ऑक्सीजन कम होने का सिग्नल आ रहा होता है। ये देखकर होमर बहुत परेशान हो जाता है। फिर उसी दौरान ऑक्सीजन की सतह अचानक बहाल हो जाती है, जिससे उसके सांस में कुछ सांस आती है। इसी दौरान ऑक्सीजन की सतह इंतहाई हद तक गिर जाती है और फिर अचानक ऑक्सीजन की सतह बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। फिर वो कोमा में चला जाता है। फिर कई दिन बाद उसकी आंख अस्पताल में खुलती है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक ये एपिसोड 1998 की है, यानी आज से 25 साल पहले की। इस शो के राइटर और प्रोड्यूसर माइक रीस का कहना है कि वो तो इस किस्त को भुला चुके हैं। उनका कहना है कि मैंने इस किस्त में कोई पेशनगोई नहीं की, बल्कि एक फ़िल्म से मुतासिर होकर मुख्तलिफ राइटर से ये कहानी लिखवाई थी। अगर आप इस किस्त को देखें तो ये पेशनगोई टाइटैनिक आबदोज़ को ढूंढने की नहीं बल्कि ख़जाने को ढूंढने की है। बहुत से लोग इस बात पर यकीन भी रखते हैं कि द सिम्पसन में मुस्तकबिल की पेशनगोइयाँ की जाती हैं। बाज़ लोग तो ये भी कहते हैं कि द सिम्पसन कार्टून बनाने वाले टाइम ट्रैवलर हैं, जो मुस्तकबिल में जाकर वाक़यात को देख कर आते हैं और फिर उन्हें कहानी की शक्ल में पेश कर देते हैं। माहिरीन का कहना है कि द सिम्पसन के
34 سالوں میں 34 سیزن آ چکے ہیں۔ قسطوں کی کثیر لائبریری ہے جس میں بعض واقعات میں مماثلت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ مستقبل کی پیشن گوئیاں ہیں۔ اب دی سمپسن کارٹون کس حد تک درست ہیں، یہ ٹائم ٹریولر ہیں یا نہیں، یا کوئی ایلین ہے، اس کا فیصلہ تو آپ نے ہی کرنا ہے۔ اس معاملے سے آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔